आज हम चांदनी को 3 तरीके से घर पर कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहली विधि है कटिंग की। चांदनी की कटिंग को ग्रो करने के लिए सबसे पहले एक हेल्दी कटिंग को नोड एरिया से ले लें। फिर आप इसे गार्डन सॉइल, रिवर सॉइल और वर्मी कंपोस्ट की मिक्स सॉइल बनाकर उसमें फंगीसाइड डाल दें और उसकी कटिंग को लगा दें। और बारिश में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने 5 कटिंग लगाई थी और पाँचों की रूट्स निकल आई है और फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो गया है 1 महीने में। इसको लगाने से आपको बहुत फूलों की प्राप्ति होगी, जिसे आप घर में पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कटिंग को लगाना इतना आसान होता है। आप जिस भी गमले में कटिंग को लगाना है उसमें आप जितनी कटिंग लगा रहे हैं उस कटिंग को नोड एरिया से लेकर उसमें लगा दें और रख दें एक जगह। उसे हिलाए डुलाए नहीं, जिससे वो अपनी जगह से नहीं हिलने की वजह से थोड़ा सा मिट्टी में टाइटली जब बंद हो जाएगी तब आपको 15 दिन और 20 दिन के अंदर आपकी कटिंग में से रूट्स दिखने लग जाएगी। जब ये रूट्स दिखने लग जाए, आप चाहें तो इसे दूसरे गमले में फंगीसाइड और ये डालकर सॉइल मिक्स बनाकर लगा दें, तो इसका रिज़ल्ट आपको अच्छे से प्राप्त होगा और आप अच्छे से फ्लावरिंग प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत बेनिफिशियल प्लांट है। इसके दूध का प्रयोग त्वचा की जलन, चकत्ते, दांत को शांत करने के लिए किया जाता है। इसका पेस्ट घाव को भरने के लिए लगाया जाता है। इसके फूल और पत्तों का पेस्ट बनाकर जहाँ पर भी कोई घाव हो रहा है, कट गया है, वहाँ पर लगा देने से ये उस घाव को भरता है, सूजन को कम करता है। और पूजा में इसका उपयोग तो हम करते ही हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, भीनी भीनी, जो एक आपको बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देती है। दूसरी विधि है एयर लेयरिंग की। इसके लिए पहले पेड़ की जो भी टहनी है उसमें आप गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और रिवर सॉइल का एक मिक्स बना लें। इसे कप में या पॉलीथीन में मिक्स करके डाल दें और इससे थोड़ा सा मॉइस्ट करके बांध दें। इसका रिज़ल्ट आपको 1 महीने में दिखने लगेगा। जहाँ पर आपने इस मिक्सचर को बांधा है वहाँ पर आपको रूट्स दिखाई देने लगेगी। जब आपको ये रूट्स दिखाई देने लगे तब आप इन कटिंग को वहाँ से काट लें और इसे जिस गमले में आपको लगाना है उसकी मिट्टी में इसे डाल दें। इसकी मिट्टी बनाना बहुत आसान है। आप गार्डन सॉइल लें, रिवर सॉइल लें, वर्मी कंपोस्ट लें और इन सबको एक खाली गमला लें, जिसके तने में एक छेद ज़रूर रखिए जो आपके पानी का रिसाव करते रहे, जिससे कि आपके जो कटिंग है वो गले नहीं और ख़राब होकर सड़ नहीं जाए। इसके लिए आप उसमें एक कोई भी जो पुराना मटका होता है उसका एक टुकड़ा लेकर उस छेद को बंद कर दें। फिर आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, रिवर सॉइल, गार्डन सॉइल डाल दें। फिर फंगीसाइड मिला दें। इसके साथ में आप उसमें डीएपी और प्याज के छिलके का पानी और चावल का पानी भी डाल सकते हैं और उस कटिंग को आप इसमें डाल दें और अच्छे से दबाकर लगा दें। इस कटिंग को आप हिलने ना दें और देखेंगे कुछ दिनों बाद आपको 1 महीने के अंदर अच्छी फ्लावरिंग देने लगेगा। तीसरी विधि है सीड पॉट से। आप देखेंगे जब ये फ्लावरिंग होती है वहाँ पर सीड पॉट बनना चालू हो जाते हैं। उस सीड पॉट को आप प्लांट में ही सूखने दें और उससे आप बीजों को प्राप्त करें। इस बीजों को आप किसी भी कप में, जिसमें आप ये रिवर सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल को डालकर इन बीजों को उसमें डाल दें और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसमें से आपको बेबी प्लांट्स प्राप्त होने लगे हैं और उन्हें आप जब वो प्लांट थोड़ा सा 1 हाथ का हो जाए तब आप उसे जिस गमले में आपको लगाना है उस गमले में आप इसे लगा दें और इसे आप एक अच्छा सा फ्लावरिंग प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। इन विधि से आप यदि इस प्लांट को लगाते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा,
बहुत हेल्दी होगा। इसमें आप एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं बीच बीच में, जिससे प्लांट हेल्दी चमकदार रहता है। इन सबको करने के बाद में आप देखेंगे आपका प्लांट फूलों से भर गया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। इसके अलावा जब आपके प्लांट में कोई कीड़ा लग जाए, कुछ लग जाए, तो जो आपका चावल का पानी होता है उसे आप बीच बीच में छिड़काव करेंगे तो जो मिलीबग्स वगैरह होते हैं वो तुरंत वहाँ से हट जाते हैं। इसके अलावा आप लिक्विड सोप और चावल का पानी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा का डालकर एक मिक्सचर बना लें और इससे पौधे पर छिड़काव करते रहें, तो वो कीड़े आपके वहाँ से भाग जाएंगे और आपका प्लांट चमकदार बनेगा। यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से अपने प्लांट्स को तैयार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त होगा और आपके प्लांट हेल्दी होंगे और चमकदार होंगे, आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाएंगे। और जब इसमें फूल भर भर के आते हैं तो ये इतना अच्छा दिखने में लगता है और मोतियों के माफिक इसकी बहुत सुंदर एक सजावट सी दिखाई देती है, जो आपके गार्डन की शोभा को बढ़ा देता है। आप इस तरीके से पौधे को लगाइए और चांदनी के भर भर के फूलों को प्राप्त कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपना पूरा सपोर्ट मुझे दीजिए, जिससे मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के दूँ, जिससे कि आपको मेरा चैनल और अच्छे से सपोर्ट करने को लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।